गौ मैया, हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। मास्टर जी कहते जो आपकी मदद करे उसे थैंक यू कहना चाहिए। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आपने तो उसे एकदम डरा के भगा दिया। अब बहुत ताकतवर हो गाय मैया। अच्छा, अब मैं चलूं? थैंक यू। माता पार्वती, माता पार्वती! पौलमी, बंद करो ये विनाश। जानती नहीं ये तुम्हें शोभा नहीं देता और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानती हूँ, परंतु मेरा यहाँ की न्याय व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है। आज माता संतोषी ने अपना वाहन भेजकर मेरी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। अब आप ही न्याय कीजिए, क्या ये उचित था? प्रणाम माते। आयुष्मती भव। यूं हमें यहाँ बुलाने का कोई प्रयोजन? देवी संतोषी, पौलमी का कथन है कि आपने उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न की है। क्या यह सत्य है? देवी पार्वती, पौलमी का कार्य असहाय और निर्बल बच्चों को सताना कैसे हो सकता है? मेरा कार्य है मनुष्य के हृदय में भय को उत्पन्न करना। इस समय इतनी रात संतोषी वन में है, ऐसी स्थिति में उसके मन में भय होना चाहिए। यदि भय नहीं होगा तो मनुष्य स्वयं भगवान बन जाएगा। ऐसे में हम देवताओं की क्या आवश्यकता रह जाएगी? मनुष्य के हृदय में भय, लोभ, ईर्ष्या की भाव होना अत्यंत आवश्यक है और मैं इसी भाव का विस्तार करती। मनुष्य के मन में संतोष, धैर्य, क्षमा, वात्सल्य की भावना जगाकर उसे मानवता के शिखर पर पहुंचाना हमारा कार्य है। और यदि मनुष्य किसी संकट में होंगे तो क्या हम उनकी रक्षा करने नहीं जाएंगे? परंतु बिना बुलाए? देवी संतोषी, उस बच्ची ने आपको बुलाया भी नहीं था। इस प्रकार बिना बुलाए यदि आप मनुष्य की सहायता करती रहेंगी, उन्हें बचाती रहेंगी, फिर तो भगवान शिव का मृत्यु लोक में कोई कार्य नहीं बचेगा। आप उन्हें वापस बुला लाइए। देवी संतोषी, आप ऐसा करके देवलोक की संविधान का अपमान कर रही है। ये समस्या तो बहुत विकट है। हमें ब्रह्मदेव का आवाहन करना चाहिए। उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहिए देवियों, क्यों स्मरण किया हमारा? ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। इस समस्या का समाधान आप ही निकाल सकते हैं। देवी पौलमी का कहना है कि देवी संतोषी ने उनके कार्य में विघ्न डाली है। पौलमी सत्य कह रही है संतोषी। देवलोक में सभी देवताओं के कार्य विभाजित है और सभी देवताओं को एक सीमा में रहकर
अपने कार्य पूर्ण करने चाहिए। अतः अब से बिना अपने भक्त के पुकारे आप उनकी सहायता करने हेतु नहीं जाएंगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। आशा करती हूँ कि माता संतोषी आपके कथन को अपनी करनी बनाएगी। दादी, डर लग रहा है। अरे मेरी संतोषी, मेरी बच्ची तू कहाँ है? ये कौन सी जगह है? हम कहाँ आ गए? भगवान, अभी ये तू क्या परीक्षा ले रहा है? संतोषी, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं बेटा, तू कहाँ है? पूरा खा के अरे कल रिबन खो के आ गई थी। संतोषी कहाँ है? कुछ चिंता भी है तुम दोनों को? अरे बच्ची कल शाम से घर नहीं आई है। अरे अम्मा जी, हमको क्या पता, हम थोड़ी भेजे हैं, जहाँ मन तहाँ जाए। हम भी नहीं भेजे हैं। क्या कह रही हो तुम? क्या है अम्मा, हमें लगता है उस संतोषी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, शायद घर वर छोड़ के चली गई होगी वो। हाँ? तो चुप करना। तू मेरी बेटी को स्कूटर में बिठा के घुमाने ले गया था ना, अब तू ही उसे ढूंढ कर लाएगा। अरे बौखला गई हो क्या अम्मा, क्या कर रही हो? भाई का सब कुछ ले लिया और उसकी बेटी 2 दिन में ही बोझ बन गई तुम्हारे लिए। अरे कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को, कीड़े पड़ेंगे। अम्मा सचिया गई हो क्या? अम्मा अम्मा छोड़ो उसे। अरे अम्मा, शेषनाग क्यों छोड़ के आएगा बच्ची को? उस पे क्यों गर्म हो रही हो? अरे अम्मा जी, 2 रोटी मिल रही है तो चैन से ले लो। क्या चाहती हो कि तुमका भी यहाँ से धक्का मार के निकाल दे? अरे इतनी चिंता है तो खुद ही जाके ढूंढो। हाँ, हम ढूंढेंगे अपनी संतोषी को, हम लाएंगे उसे घर में। लगता है तुम्हारी बूढ़ी अम्मा का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे चंदू भाई, आपने हमारी बच्ची संतोषी को देखा है कहीं? संतोषी बेटा, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं?
कहाँ है तो? हाँ, हम थाने जाके रपट करते हैं। पुलिस वाले हमारी मदद जरूर करेंगे।